श्री गुरु महाराज जी का ये हम जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। जन्मदिन का बसंत वाले दिन होता है, उसी जन्मदिन को जगह जगह मालूम श्री रंगली साहब में तो हो जाता है बसंत वाले दिन भी सब लोग अपने आश्रमों में जाके भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। मेरे को अब बात एक याद आ गई कि श्री गुरु महाराज जी आप सभी बोल रहे थे कि माइया घूंघट निकाल के जाती थी, बच्चे को देख लेंगे तो बच्चा घर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब बच्चा पैदा हुआ है तो भी मत्था टिकाने जाना है, लड़के की शादी हुई तो भी जाना है। जाना तो गुरु महाराज जी के पास ही था। गुरु महाराज जी की निराली अदाएं कौन जाने, कौन जीव किसके घर आ गया। नडाला के पास उनका गांव है, वो लोग महाराज जी को बहुत मानते थे। तो जब उनके बेटे की शादी हुई तो जब शादी हुई तो शादी में जब बहू घर आई कुछ दिन के बाद उन्होंने सलाह बनाई कि हम बच्ची को कम से कम गुरु महाराज जी के दर्शन कराना है, गुरु दीक्षा दिवाना है, ये फैमिली में शामिल हो जाए। आप सोचिए उस बच्ची ने कभी गुरु महाराज जी का नाम भी नहीं सुना और गुरु महाराज जी की स्टेज इतनी बड़ी होती थी, थोड़ी इतनी पब्लिक होती थी, सबको खुले दर्शन ऊंची स्टेज होती। तो उसको भी 2-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ा के कहा कि तो महाराज जी को बेटा प्रणाम कर, तुम्हारे घर का नया मेंबर है, प्रणाम कर। तो बच्ची ने अपना घूंघट हटाया और पहली बार श्री नंगली निवासी भगवान जी को देखा। गुरुदेव ने दया कर दी, कृपा कर दी, उसको कुछ हो गया, उसको लगे धरो दीवार गुरु महाराज जी हैं। घूंघट निकाला, नीचे आई, गाँव चली गई, अपने घर ले गए उसको। अब उसका मन ना खाने को करे, ना पीने को करे, ना बोलने को करे, वो चुप चुप मस्त मस्त घूमती फिरे, ना खाना ना पीना। तो उसके ससुर जी ने कहा ये बच्ची क्या है, कैसे व्यवहार कर रही, इसको क्या हो गया। तो वो कहती है पापा जी मैंने तो आपके गुरु महाराज जी को माथा टेकने गई थी, वो तो मेरे नाल ही आ गए। मैं तो जिधर देख रही हूँ मुझे कोई नजर आ रहे, मुझे नहीं पता ये क्या बात है, ना उसका कुछ खाने को दिल करे, ना पीने को, ना बात करने को, और गुरु महाराज जी उसके आगे सब। कुछ दिन तो ऐसे गुजरे, फिर वो समझ गए कि नहीं ऐसे नहीं बोलती, इस पर कृपा होगी। गुरु महाराज जी ने ध्यान कर दिया इसके ऊपर। फिर वो बोले बेटा हम खुद तेरे को लेके जाएंगे महाराज जी के पास। तो महाराज जी भी गाँव में प्रचार करते थे, उससे नेक्स्ट गाँव नेक्स्ट ऐसे जाते थे। अभी थोड़ी दूर के वाले गाँव में गए थे तो उसको बेटी को अपनी बहू को लेके गए। अब उसका रंग गुलजार जुड़ा हुआ, उसकी आंखों में मस्ती, चेहरे पर चमक, और वो मस्त उसकी आंखें भी उठी हुई। गुरु महाराज ने कहा कहो मत तो क्या बात है, कैसे आए ये बच्ची, तो आप लाए थे। महाराज जी आप तो लाए थे कि आप इसको दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ये तो दीक्षा देने वाली बात नहीं, ये तो सत्संग सुनाती है हमें और सारी सारी रात बैठ के भजन करती है। गुरु महाराज जी ने कहा बच्ची क्या बात है, कहती सतगुरु मेरे को तो कमरे में, दीवार में, बेड पर आप ही दिखाई देते हैं। मैं रोटी को देखती हूँ तो मुझे उसमें भी आपकी छवि दिखती है। इतने दिन से मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं तो सोचती हूँ कि कभी छवि परे हटे, मैं स्नान करूँ, मैं खाना खाऊं। ये सब महाराज जी आपने पता नहीं क्या किया। महाराज जी खूब हंसे। महाराज जी कहते हैं मेरे पास लोग कृपा लेने आते हैं और ये वापस करके आए। ये गुवाहाटी खजानों का जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो दुनिया के खजानों में नाचता है। मेरे पास बहुत है। क्या हो गया बहुत है? तेरे पास वो नहीं है जो आंख को चाहिए, तेरे पास वो नहीं है जो वाणी को चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो दुनिया के पास बहुत है।
शहंशाह रूहानियत का एक पलक में उसके भोलेपन के ऊपर उसको दे दिया। तो वो लड़की फिर बहुत दिन घर में नहीं रही, वो संत बन गई। उसने सबसे माफी मांगी, संत बन गई और उसके घर वाले उसको उसके मायके छोड़ दिए कि तेरा जब दिल करे इधर आ जाएगा, उधर तू भजन करेगा। इतनी ऊंची स्थिति के लोग गुरु महाराज जी के पास पहुंचते थे और गुरु महाराज जी अजीबोगरीब देखते ही देखते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इंसान सिंपल या धंधा और भगवानों को कॉम्प्लिकेटेड करके दे उन माया तो छुड़ा के ब्रह्म नाल जोड़ना है। ऐसे सदगुरु है। घटना में याद आ गई, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनाई। श्री गुरु महाराज जी ना केवल जीवों पर दया करते थे, जड़ पदार्थों